सामग्री की खोज प्राचीन मूसा यानी क्रूसिबल से लेकर आज की आधुनिक कक्षा तक। इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर हम अपने आसपास की दुनिया को बहुत ही सामान्य नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ऐसा विचार मन में आया है कि सदियों पुराने प्राचीन विज्ञान और आज के इस मॉडर्न क्लासरूम के बीच कोई गहरा अनकहा संबंध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पदार्थों और सामग्रियों की उस अद्भुत यात्रा को करीब से समझते हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं की भट्टियों से शुरू होकर आज दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। भवे तस्या मृत्तिका लोह एवच। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है। ये प्राचीन संस्कृत ग्रंथ रसरत्न समुच्चय का एक बेहद ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से ये साबित करता है कि सदियों पहले भी हमारे यहाँ धातु कर्म यानी मेटलर्जी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, उन्हें कितने बेहतरीन और स्पष्ट ढंग से डॉक्यूमेंट किया गया था। ये श्लोक असल में इस बात का एक बहुत ही पुख्ता सबूत है कि उस समय का विज्ञान कितना उन्नत था और पदार्थों की समझ कितनी गहरी थी। अब ये मूशा या क्रूसिबल असल में होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये चीज़ों को, खासकर धातुओं को, गलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक खास तरह का बर्तन है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसे बनाने के लिए मिट्टी और लोहे जैसे खास तत्वों को बहुत ही सोच समझकर चुना जाता था। क्यों? क्योंकि इन सामग्रियों में भीषण गर्मी और बहुत ज़्यादा तापमान को बर्दाश्त करने की गजब की क्षमता होती थी। सच में ये जानकर हैरानी होती है कि प्राचीन काल के विद्वानों को इन पदार्थों की भौतिक खूबियों की कितनी सटीक जानकारी थी। खैर, प्राचीन इतिहास के उन पन्नों से निकलकर अब थोड़ा आज के समय में लौटते हैं। एक ऐसा माहौल जो हम सबके लिए बहुत ही जाना पहचाना है। गर्मियों की लंबी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और दो विद्यार्थी, घूलन और शीत, पूरी एनर्जी और उत्साह के साथ अपनी नई क्लास में कदम रखते हैं। ये वही जानी पहचानी एक्साइटमेंट है जो हमेशा एक नए स्कूल सेशन के पहले दिन देखने को मिलती है। और इसी एक्साइटमेंट के बीच शीत अपने दोस्त घूलन से एक बहुत ही कैजुअल लेकिन असल में एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछता है। आज स्कूल में क्या लाए हो? सुनने में ये दो दोस्तों के बीच की एक बहुत ही आम सी बातचीत लगती है, लेकिन ध्यान दें तो यही वो सवाल है जो हमारे आसपास मौजूद रोजमर्रा की चीजों को बड़े गौर से देखने की एक नींव रखता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो किसी भी बड़े ऑब्जर्वेशन की शुरुआत ऐसे ही छोटे सवालों से होती है। इसी उत्सुकता भरे माहौल में विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में आती हैं और बस उनके आते ही चीज़ों को देखने और समझने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है। वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से बच्चों की उस आम बातचीत को एक फोकस साइंटिफिक दिशा दे देती हैं। अब पूरा ध्यान उन चीज़ों पर चला जाता है जो हमारे डेली यूज़ में आती हैं, और यहीं से शुरू होता है वस्तुओं के व्यवस्थित अवलोकन का एक नया सिलसिला। विद्या जी का सबसे पहला सवाल क्लास में गूंजता है, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या भिन्न हैं? ये सॉक्रेटिक मेथड का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। जब हम अपने आसपास रखी चीजों को देखते हैं तो उनके बीच तुलना कैसे की जाए, इस सवाल पर थोड़ी देर रुककर सोचने की जरूरत है। यह सिर्फ चीजों को ऊपर से देखने की बात नहीं है, बल्कि ये एनालिसिस करने की, चीजों को गहराई से समझने की एक बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक शुरुआत है। इस तुलना के तुरंत बाद जो अगला सवाल सामने आता है वो है, उनके आकार और रंग क्या क्या हैं? ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि किसी भी चीज़ की बाहरी बनावट या उसका रंग ही वो पहली चीज़ होती है जो हमारा ध्यान खींचती है। रंग और आकार तुरंत दिमाग में उस वस्तु की एक इमेज बना देते हैं और उसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटना आसान कर देते हैं। विजुअल्स के बाद ऑब्जर्वेशन का दायरा थोड़ा और बड़ा होता है। अब बात आती है स्पर्श की, यानी टच करने की। जब इन वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? ये सवाल सीधा उन चीजों के फिजिकल टेक्सचर से जुड़ा है। जरा सोचिए, एक लकड़ी की डेस्क का खुरदरापन, कांच की खिड़की की एकदम स्मूथ सतह, या फिर सूती कपड़े की वो कोमलता, ये सब कुछ सिर्फ छूने भर से उस वस्तु के बारे में कितनी सारी बातें बता देता है। और फिर आता है विद्या जी का एक और दमदार सवाल, जो बाहरी गुणों से सीधा अंदरूनी संरचना की तरफ ले जाता है। क्या इनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी हैं? ये सवाल वाकई में कमाल का है, क्योंकि ये बाहरी फिजिकल ऑब्जर्वेशन को उस वस्तु के एक्चुअल कॉम्पोजिशन से, यानी उसकी बनावट से जोड़ देता है। किसी भी चीज़ का वजन सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि वो किन कणों से और किस सामग्री से बनी है। इन सभी सोच विचार वाले सवालों के बाद क्लास में हर दिन इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की एक लिस्ट तैयार होती है। और इस लिस्ट में क्या क्या है? कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक और यहाँ तक कि मिट्टी भी। सच में ये देखना काफी हैरान करता है कि रोजमर्रा की एक साधारण सी क्लासरूम के अंदर भी कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है।
हर एक चीज का निर्माण किसी न किसी अलग और विशिष्ट पदार्थ से हुआ है, और हर एक के अपने एकदम अलग गुण हैं। तो इन तमाम ऑब्जर्वेशंस और इस पूरी बातचीत का फाइनल रिजल्ट क्या है? यहाँ जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है वो है ये परिभाषा, सामग्री। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जिस पदार्थ या पदार्थों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है उसे ही सामग्री कहा जाता है। यही वो कोर साइंटिफिक सिद्धांत है जो उस प्राचीन काल के लोहे और मिट्टी से बनी मूषा को और आज की मॉडर्न क्लास के कागज और प्लास्टिक को एक ही धागे में पिरो देता है। इस पूरे शानदार चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। प्राचीन मूषा की मिट्टी और लोहे की तुलना आधुनिक कक्षा के प्लास्टिक और कांच से कैसे की जा सकती है? यह सवाल मानव सभ्यता के विकास और विज्ञान की उस अद्भुत यात्रा की पूरी कहानी बयां करता है जिसने सदियों से हमारी जिंदगी को आकार दिया है। इंसान की बुनियादी जरूरतें तो आज भी लगभग वही हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाली सामग्रियां लगातार बदल रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। और ये बात एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है कि क्या पता आने वाले भविष्य में हमें और किन नई सामग्रियों की खोज देखने को मिले